Hello students, today we will solve from question number 6 of exercise 20B class 8th RS अग्रवाल में। इससे पहले वीडियो में हम 1 to 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आप ये जो आई बटन देख रहे हैं इसमें मिल जाएगा और मैं इसका लिंक नीचे डिस्कशन बॉक्स में भी दे दूंगा। एंड द टॉपिक इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज a closed cylindrical tank of diameter 14 meter and height 5 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal will be required? एक हमने क्लोज सिलेंडर बनाया है ना, सिलेंड्रिकल टैंक बनाया है, तो यानी कि क्या निकालने पड़ेंगे? क्लोज है तो ऊपर नीचे दोनों उसके एंड क्लोज हैं, यानी कि हम टीएस से निकालेंगे। इस टाइप का एक सिलेंडर बनाया है क्लोज, तो इसमें कितनी सीट लगेगी? चारों तरफ का कर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी कि टीएस है। जैसे कि यही है, मान लो क्रूज है, ये भी सिलेंडर की शेप है, तो चारों तरफ का सीट का एरिया होता है टीएस है, तो हमें टीएस निकालना है। तो हमें डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर का मतलब 2r। 2r की वैल्यू दे रखी है इसमें 14 मीटर, तो रेडियस कितनी हो गई? 2 से डिवाइड कर दें 7 मीटर। और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज गिवन 5 मीटर। क्लियर? तो पूछा है हाउ मच शीट ऑफ मेटल विल बी रिक्वायर्ड। तो रिक्वायरमेंट ऑफ शीट इज, रिक्वायरमेंट ऑफ शीट किसके इक्वल होगी? वो होगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के, है ना, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल टैंक है। जब सिलेंड्रिकल टैंक है तो उसकी टीएससी किसके इक्वल है? सिलेंडर के। और ये इक्वल किसके होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू आर, रेडियस हमने निकाली 7, तो इंटू 7 इन ब्रैकेट एच प्लस आर। एच की वैल्यू 5 मीटर और रेडियस है 7। इस 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44 इंटू 5 प्लस 7 12। 12 का मल्टीपल कर देते हैं। 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 4 जा 48 और 4 52 स्क्वायर मीटर। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी सीट की? 528 स्क्वायर मीटर सीट की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। The circumference of the base of a cylinder is 28 मीटर। मतलब क्या? सपोज करो ये कैप क्या है? सिलेंडर की शेप है, इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस का ये दे रखा है ना, कितना दे रखा है? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? चारों तरफ की बाउंड्री, वो दे रखी है हमें 88, यानी कि 2 पाई आर दे रखा है। तो पहले मैं ये लिख लेता हूं, 2 पाई आर इज गिवन 88 सेंटीमीटर। या आपको लैंग्वेज लिखनी है तो लैंग्वेज लिख सकते हो। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 88, फिर 2 पाई आर इक्वल टू 88 एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई आर तो इतना दे रखा है, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है हमें? हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया तो सिंपल निकलाएगा। क्या होता है? 2 पाई आर एच, इसमें मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा। उससे पहले हमसे पूछा गया है वॉल्यूम। तो 2 पाई आर एस से, 2 पाई आर से जो दे रखा है 88, इससे हम पहले रेडियस निकालने, तो दोबारा से लिख देता हूं मैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज 88, तो रेडियस कितनी हो गई? 88 क्रॉस मल्टीपल 7 ऊपर जाएगा और 2 इंटू 22 आएंगे अपॉन में, तो 2 इंटू 22। देखो 22 1 जा 22 4 जा 88, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल और 7 2 जा 42 है। तो रेडियस आ गई 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला पार्ट हमने करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर निकाला हमने 14, तो 14 इंटू एच, और एच है 60।
7 से 14 टू टाइम्स कैंसिल, तो ये कितना हो गया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 22 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 60 इक्वल, ये आया 36,960 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो वॉल्यूम हो गया। फिर पूछा है कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये छोटा सा है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी है ना, कर सरफेस एरिया ऑफ, सी है भाई, है ना, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर की वैल्यू हमें दे रखी है, सरकमफ्रेंस 88, तो इसकी जगह आ जाएगा 88 इंटू एच, एच की वैल्यू 60, ये रही हाइट ऑफ सिलेंडर 60, तो इंटू 60, बस आ गया आंसर। 0 तो 0 हो गया, 6 का मल्टीपल कर दें, 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 8 जा 48 और 4 52, तो 5280 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया का स्क्वायर में यूनिट होती है, वॉल्यूम की क्यूब में इसलिए क्यूब लिखा। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, and the question 8 is the lateral surface area of a cylinder of length 14 meter is 220 square meter। यहां सिलेंडर की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ से मतलब हाइट होता है, मतलब क्या, मान लो सिलेंडर है, इसको हम अगर वर्टिकल, ये ना सिलेंडर की शेप होती है बॉल पेन, तो इसकी लेंथ और इसे हम वर्टिकल खड़ा कर दे तो फिर हाइट कहलाती है और कुछ नहीं है। तो लेंथ यानी कि जो फॉर्मूले में एच होता है वो है, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर वो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 14 मीटर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन 220 स्क्वायर मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट तो मालूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एस। किसी तरह अगर रेडियस निकला है तो वॉल्यूम निकलाएगा, और रेडियस क्या से निकली, लेटरल सरफेस एरिया से। लेटरल सरफेस एरिया या कर सरफेस एरिया ये एक ही बात होती है सिलेंडर के लिए, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच। तो यानी कि हमें 2 पाई आर एच की वैल्यू दे रखी है 220, तो 2 इंटू पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। रेडियस हमें फाइंड करनी है और हाइट हमें दे रखी है, तो इंटू 14 इज 220। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो रेडियस निकलाएगी। तो R इज इक्वल 220 इंटू 7 ऊपर जाएगा, अपॉन में 2 और 22 नीचे आएंगे, 2 इंटू 22, 22 बन जा, 22 से 10 टाइम्स कैंसिल, 2 बन जा और 2 से 10 5 पर कैंसिल, 5 7 जा 35, और ये सब मीटर में दे रखा है, हमें सब मीटर में दे रखा था, तो मीटर मीटर, तो रेडियस भी किसमें आ गई, मीटर में। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर निकला हमारे पास 35 मीटर। वॉल्यूम पूछा है, अब तो निकल ही आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर रेडियस कितना है 35, मीन्स 35 इंटू 35 इंटू एच, और हाइट हमें गिवन है 14, तो 7 बन जा 7 2 जा, तो ये कितना हो गया 22 इंटू 35 इंटू 35 2 जा 70, और जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। मैं मल्टीपल करता हूं उसका, 22 इंटू 35 इंटू 70, और ये आ गया 53,900। कोई मैंने सवाल गलत कर लिया क्या? क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 8। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर इज 220। देखो उसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है, क्या रेडियस निकाली 220, 14 नीचे नहीं लाए, तो इसमें 14 अपन में कर दूं, यहाँ अपन में 14 और आएगा, है ना। ये मिस्टेक होगी, दोबारा करने के वहीं से कर देता हूँ, 14 में क्यों मिस्टेक कर देता हूँ ऐसी। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस जो होगी
35/14 होगी। तो ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा 7 5 जा 2.5 या 5.2 कुछ भी रन दो आप। तो रेडियस कितनी आ गई, इसे मैं काट ही देता हूँ, क्या गलती कर देते हैं। तो रेडियस होगी 5.2 है ना, नीचे लिखता हूँ, ये नहीं है, समझ में आ गया नहीं। 14 को हम नीचे लाना भूल गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो रेडियस इज इक्वल 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। अब निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस आएगी 2.5 इंटू 2.5 और एच दे रखा है हमें 14, 7 बन जा 7 2 जा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। 22 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2 और ये आगे 275 क्यूबिक मीटर। क्लियर, ये समझ में आ गया था। इसमें क्या मिस्टेक थी कि हम ये 14 को, ये 14 था अपन में लिखना भूल गए थे, है ना, तो मैंने कर दिया इसको करेक्शन। ये हो गया 275 क्यूबिक मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन 9 इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर, तो पहले हाइट लिख लो। हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर और उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या दे रखा है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज गिवन 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें दे रखा है 1232। इससे क्या होगा, हाइट तो हमें दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर एच दे रखा है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, हाइट दे रखी है 8, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1232, क्रॉस मल्टीपल 7 तो ऊपर जाएगा है ना, क्रॉस मल्टीपल किससे बोलते हैं, और 8 और 22 नीचे आएंगे, 22 इंटू 8। ओके, 11 से काटते हैं डायरेक्ट, 11 2 जा 22, 11 से देखते हैं, 11 बन जा 11 कैरी 1 1 3 13 हो गया, 11 बन जा 11 2 2 2 22 11 2 जा, चलिए 2 से कैंसिल कर देना, 2 बन जा 2 5 जा 10 2 6 जा, 8 से कैंसिल कर देना 8 7 जा, तो क्या बचा ये आर स्क्वायर इज 7 इंटू 7, तो स्क्वायर रूट देंगे, पेयर 7 का है तो आर आ गई 7, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर और हाइट हमें दे रखी है 8, रेडियस 7 तो निकलाया। सबसे पहले इसमें पूछा है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, सी ऐसे फाइंड करना है, चलिए करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, जो निकल के ये 7 और हाइट हमें गिवन थी 8 सेंटीमीटर, तो 7 से कैंसिल हो गया, 7 से 7, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 कैरी 3, 16 2 जा 32 और 3 35, ये किस में था सेंटीमीटर में, तो 352 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ कर्व सरफेस एरिया। फिर हमें इसका टीएसए भी निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, जिसको हमने बताया था शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीएसए ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला था 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, वैल्यू पुट करें 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस हम 7 निकाल ही चुके हैं, इन ब्रैकेट में क्या है एच, हाइट दे रखी है 8 और रेडियस 7, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो गया 2 का मल्टीपल 22 में करेंगे 44 इंटू 8 प्लस 7 कितना हुआ 15, 15 का मल्टीपल कर दें, 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 4 जा 60 और 6 66 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आंसर हुआ आपका सीएसए का 352 और ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, and the question 10 is the radius and height of a cylinder are in the ratio 7:2। इसमें हमें ये दे रखा है रेडियस इज टू हाइट, रेडियस मान ली r है और हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो इनका रेशियो दे रखा है 7:2। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी दे रखा, वो भी लिख देते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 8316 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, कुछ गलत पढ़ लिया, वॉल्यूम देखा तो वॉल्यूम कैसे कहता है, सॉरी, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टीएस से निकालना है। तो ये सेंटीमीटर वॉल्यूम में है, तो हमने कई बार बताया जब रेडियस हाइट या कोई भी रेशो में दे रखी हो तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही लेते हैं, उसके साथ एक वेरिएबल लगा लेते हैं। पहले एज्यूम करेंगे कि मतलब क्या है, रेडियस की रेशो 7 है, एच की न्यूमेरिकल वैल्यू में 2 है, तो हम मानेंगे r है 7x और h है 2x, या 7k 2k, 7a 2a, 7y 2y, कहने का मतलब दोनों में सेम वेरिएबल लेंगे। तो सबसे पहले तो आप एज्यूम करो, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 7x सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर में देखा, अगर मीटर में दिया होता तो मीटर लिखता, ओके। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज 2x सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 8360। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है, ये रेडियस हमने मानी 7x, इसका स्क्वायर यानी कि 7x इंटू 7x इंटू एच, और एच कितनी है 2x, तो इंटू 2x 8316। यहां तक क्लियर है ना। देखो एक 7 से तो एक 7 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा 1x, खाली x है ना। तो देखो x इंटू एक्स 3 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, ये तो जानते हो आप, x की पावर q इक्वल में क्या है 8316, अपॉन में कुछ नहीं, यानी कि ऊपर कुछ नहीं आएगा, अपॉन में क्या आएगा 22, 7 और 2, तो अपॉन में जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 2। चलिए सबसे पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 कैरी 1, तो कितना होगा 11, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। ओके, अब देखें शायद 7 से कैंसिल हो जाए, 7 5 जा 35 हो रहा है, 7 1 जा 7, देखो 7 5 जा 35, 6 बचा, 6 5 65, 7 9 जा 63, 2 बचा, 7 4 जा। अब ये 11 से देखते हैं, 11 2 जा 22, 11 5 जा 11 5 जा 55, 4 बचा 44, 11 4 जा, और 2 से ये हो गया 27 टाइम्स। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 27, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब। कंपेयर करेंगे तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 3, तो दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, यानी कि हमें आर और एच दोनों चाहिए। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो रेडियस निकलाई और हाइट भी निकलाई, एक्स वैल्यू पुट कर दें क्योंकि एक्स बराबर 3 है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल, और रेडियस की है 7x, तो 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो गई हाइट है 2x, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। टीएस से निकाल लेते हैं अब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस हमने कितनी निकाली 21,
इनटू इन ब्रैकेट एच प्लस आर, एच की वैल्यू 6 और रेडियस की वैल्यू 21। 7 से 21 3 टाइम्स कैंसिल, तो ये हो गया 3 2 6, 6 का मल्टीपल कर दूं, 6 2 12 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13 इंटू 21 और 6 कितना हुआ 27। इसको मैं मल्टीपल कर देता हूं, चलिए करता हूं 132 इंटू 27, ये आ गया 3564, 3564 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इट इज द TSA ऑफ सिलेंडर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, रेशियो वाला पहला क्वेश्चन आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 4400 स्क्वायर सेंटीमीटर and the circumference of its base is 110 centimeter. Find the volume of the cylinder. चलिए जो जो दे रखा है बोलते हैं, पहले मैं circumference लिख लेता हूं। Circumference of its base, और वो हमें गिवन है 110 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होता है वैसे, फॉर्मूला 2 पाई आर, ये हमें दे रखा है 110 सेंटीमीटर। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दी थी, ओके। और आगे हमें क्या दे रखा था पहले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सी फॉर कर्व, एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया। CSA ऑफ सिलेंडर वो हमें गिवन है 4400 स्क्वायर सेंटीमीटर। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 4400। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करें, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, ये 2 पाई आर दे रखा है इक्वल 110। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 2 पाई आर की वैल्यू पुट कर दो सेकंड में, या सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दो, एक ही बात होती है वो, है ना। चाहे आप वैल्यू पुट करें चाहे डिवाइड, वो एक ही बात होती है। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ 2 पाई आर इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, हमें क्या फाइंड होगा देखते हैं। 2 पाई आर की जगह क्या रखना है 110, तो ये हो गया 110 इंटू एच 4400। अब क्रॉस मल्टीपल करके इससे क्या होगा, हाइट फाइंड हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 11 4 जा 44, 0 40 आ गई। तो हाइट आ गई 40 सेंटीमीटर। अब क्या करें, h की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर, तो r निकला ये रेडियस। वॉल्यूम पूछा था शायद इसमें, हाँ। तो वॉल्यूम के लिए हमें r और h चाहिए, सिलेंडर में कुछ भी फाइंड करना हो r और h चाहिए, कुछ भी निकाल सकते हैं हम। तो s तो फाइंड कर चुके, अब इस h की वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1। पुट दिस वैल्यू ऑफ h, put this value of h in equation 1, we get 1 इक्वेशन क्या थी 2 पाई आर, सॉरी ये तो h है, 1 में पुट कर नहीं सकते, सेकंड में वो तो 2 पाई आर है ना, 1 ध्यान देगा यहाँ तो h है, कहाँ h की वैल्यू निकली है, तो हम पुट करेंगे, नहीं कुछ नहीं करना, h तो है ही नहीं, कुछ नहीं करना है हमें। चलो सपोर्ट कर दो, आर तो हम यहां से भी निकाल सकते थे ना पाई की वैल्यू पुट करके, तो इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं करा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो अननेसेसरी, क्यों कैलकुलेशन ज्यादा करें, इसे छोड़ो। अब इससे क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखे हैं 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 इंटू आर 110, आर तो यहीं से निकलाएगा। तो रेडियस क्या हो गई, तो आर की वैल्यू हो गई 110, 7 को ऊपर ले गए इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 का आएंगे, अपॉन में आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिससे बोलते हैं 2 इंटू 22।
11 से कैंसिल करा, 11 बन जाए 11 और 0, 11 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स। तो रेडियस कितनी आई, 7 5 जा 35/2 सेंटीमीटर। अगर रेडियस पूछी होती तो इतनी रहने देते, लेकिन हमें रेडियस नहीं, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो हमें आर भी मालूम हो गया, एच भी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस है 35/2, तो 35/2 स्क्वायर तो 2 टाइम्स मल्टीपल होगा, ये तो जानते अच्छे से। डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 17.5 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी फ्लो इंटू एच, एच है 4। तो देखो 2 से ये 20 टाइम कैंसिल, फिर 2 1 जा, और 2 से 10 टाइम्स, और 7 से ये 5 टाइम्स। तो अब क्या है, 22 इंटू 35 इंटू 5 इंटू 10, इसको मैं कर ले रहा हूं मल्टीपल। 22 इंटू 35 इंटू 50 होगा, 10 5 50, ये आ गया 38,500 वॉल्यूम है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके कंप्लीट हो गए, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन जो आज हमने करे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे इसके आगे की वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।